हमारी नज़र में जो सबसे बड़ी स्टोरी है उसकी बात कर लेते हैं। मलिक रियाज को नैब का एक नोटिस किया और उस नोटिस के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया। नोटिस के जवाब में मलिक रियाज ने एक ट्वीट किया, उसके अंदर उसने रियासत पाकिस्तान को धमकी लगाई कि अगर मेरे बारे में कुछ ऐसी वैसी बात की तो फिर मैं सारों के राज खोल दूँगा। अब जो गेंद है वो नैब के कोर्ट में है, रियासत पाकिस्तान के कोर्ट में है, हुकूमत वक्त के कोर्ट में है कि इतना बड़ा एलामिया जारी करने के बाद वो क्या एक्शन लेते हैं ऐसे शख्स के बारे में, जिसके बारे में जब हमने अखबारात सुबह के खंगाले तो एक आध अखबार के अलावा बहुत कम अखबारात ने इस बड़ी ख़बर को कवरेज दी। बाज़ तो बिल्कुल ही इज्तनाब बरत गए, बाज़ ने उसको छोटी सी खबर करके अंदर कहीं धकेल दिया, लेकिन मीडिया भी आपको खामोश नज़र आया। बड़ी सियासी जमातों की तरफ से इसके ऊपर कोई बड़ी बात नहीं हुई। तो देखना यह है कि ये मामला किस तरफ जाएगा। हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सुहेल रशीद साहब, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, इस मामले को कवर कर रहे हैं, मलिक रियाज के केसेस समेत अदालती मामलात को देखते हैं। आपको शुक्रिया। साकिब तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल मीडिया एडिटर हैं इंडिपेंडेंट उर्दू के, और जो नेशनल क्राइम एजेंसी है बरतानिया की, उससे ये राब्ते में है ये जानने के लिए कि मलिक रियाज और इमरान खान की हुकूमत के दरमियान जो मुआहदा तय पाया था उसके और मामलात क्या हैं, पता नहीं इनको मालूमात मिली या नहीं मिली। साकिब आपको शुक्रिया। हमज़ा अज़हर सलाम साहब सहाफ़ी हैं, एडिटर पाकिस्तान डेली, ये भी अपनी काविशों में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से पता चले कि मलिक रियाज और बरतानिया के अंदर जो राजदारी का मामला है वो किस हद तक राजदारी का मामला रह सकता है। इन्होंने इस स्टोरी को भी कवर किया है। और मुज़म्मिल शाह साहब सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन एक्सप्रेस न्यूज़, उनका भी शुक्रिया। आप चारों मौजूद हैं यहाँ पर, तो क्विक फायर मैं स्टार्ट करूँगा साकिब आपसे। तो ये नैब का जो एलामिया, पहले इसको हम फोकस कर लेते हैं, ये कितना अहम है आपके ख्याल में, या हम थोड़े से ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि मलिक रियाज का नाम आ गया है तो इस वजह से बड़ी स्टोरी है? आई थिंक अगर आप इसको पहली रीडिंग होगी ना आपकी इसकी, तो आपको लगेगा बहुत अनप्रेसिडेंटेड है कि नैब ने जो है वो बस अब फैसला कर लिया कि मलिक रियाज को अब जो है वो उन्होंने नील डाउन करना है। बट आई थिंक कि अगर हम तारीख में जाएंगे पिछले 10-11 सालों के अंदर, तो आपको 2-3 वाक़यात ऐसे मिलते हैं जब हमें लगा कि यार अब मलिक रियाज को नहीं छोड़ेंगे। आपको याद होगा अरसलान इफ्तिखार का केस था, इफ्तिखार चौधरी ने जो है वो बहुत बड़ा स्टैंड लिया उसके ऊपर, फिर बाद में कुछ नहीं हुआ। फिर साकिब निसार ने ये जो स्टार्ट किया था 460 अरब का केस हुआ, उस वक्त हमें लगा था कि मलिक रियाज को अब पकड़ा जाएगा। उस वक्त उन्होंने ऑर्डर किया था कि नैब की प्रोसीडिंग्स की जाए, वो कुछ नहीं हुआ। तो अभी जब नैब ने दोबारा किया है तो अभी जो है वो इतना ऑप्टिमिज्म नहीं है कि इस हवाले से हो जाएगा। बट मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, कल जो 2 एलामिया जारी किए गए, एक उर्दू में और एक अंग्रेज़ी में, उसके अंदर एक ग्लेरिंग डिफरेंस था जो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही कि वो क्यों है। उर्दू वाले एलामिया में इस बात का कहीं पर जिक्र नहीं है कि यूएई से रब्ता करके एक्स्ट्राडाइट कराने की रिक्वेस्ट की जाएगी। अंग्रेज़ी वाला जो एलामिया है उसमें स्पेसिफिक कहा गया है कि एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट की जाएगी। मुझे नहीं पता कि दोनों जो प्रेस रिलीज हैं उनकी ऑडियंस क्या है उनकी, बट ये डिफरेंस दोनों में मुझे इसमें नजर आया। सुहेल, चूंकि आजकल छोटी छोटी गलतियों के साथ डील कर रहे हैं, कभी एडिशनल रजिस्ट्रार से गलती हो जाती है, कभी प्रेस रिलीज की ट्रांसलेशन में गलती हो जाती है, लेकिन जो बड़ा सवाल है मेरा ये कि ये क्यों एक्साइटिंग चीज़ है कि मलिक रियाज के साथ क्या होने वाला है। तो अगर आप इसको स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अभी ने जिक्र किया कि आपको लगेगा कि बहुत कुछ होने वाला है, मलिक रियाज क्यों बड़ी स्टोरी है पाकिस्तान में? एक तो इसलिए बड़ी स्टोरी है कि मौजूदा हालात में जो बिलखसूस 190 मिलियन पाउंड का केस चला, इस दौरान इनको इस तरह से कभी भी अप्रीहेंड नहीं किया गया था कि ये फील करेंगे शायद मुझे पकड़ने की कोशिश हो रही है। इंतहाई स्पीड से इनको इश्तिहारी करा के यूँ लग रहा था जैसे इनका केस तो अलग करने की जल्दी है कि इनको तो साइड पे करें पहले। तो जो एक हम देखते हैं कि इश्तिहारी किसी को करने के लिए 2-3 महीने लगते हैं, इस केस में ऐसा नहीं हुआ था। फिर ये इंक्वायरी यहाँ पर भुगत के बाहर जाने वाले भी वायद खुश नसीब हैं, अदरवाइज तो इंक्वायरी नैब की मार को जाए कोई बंदा बाहर जा नहीं सकता। और सिर्फ यही इंक्वायरी नहीं, इनके ऊपर फेक अकाउंट स्कैंडल के पेंडिंग केसेस हैं, अगरचे वो नैब अमेंडमेंट्स के बाद इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन हैं, ख़त्म नहीं हुए। आइकन टावर कराची का केस है, इस तरह फेक अकाउंट्स के कुछ ऐसे स्कैंडल हैं जिसमें रिकवरियां हो चुकी हैं। 9 अरब रुपए अली रियाज मलिक साहब वापस कर चुके हुए हैं नैब को। तो जो एलामिया कल का है, इसमें कुछ चीज़ें तो इस्टेब्लिश्ड हैं और फैक्ट हैं कि उनके खिलाफ ये केसेस हैं। फिर जो मलीर की ज़मीन थी, जो 460 रुपए का मामला है, उसमें ये डिफ़ॉल्ट कर चुके हुए हैं, एडमिटेड फैक्ट है, क्योंकि इन्होंने खुद कहा था सुप्रीम कोर्ट के मजीद पैसे नहीं देंगे क्योंकि हमें मर्जी की ज़मीन नहीं मिली। 360 अरब बाकी हैं, जी बाकी हैं, अब अभी इन्होंने वो भी नहीं दी। तो ये तो एडमिटेड फैक्ट्स हैं। जो साकिब ने पॉइंट आउट किया वो बिल्कुल वो डिफरेंस मैंने भी नोट किया, और फिर नैब तर्जुमान से दोबारा मैंने पूछा कि ये जो इंग्लिश वेरिएंट है ये भी आप ऑन करते हैं? उन्होंने कहा जी यस, ये भी हमारा है, क्योंकि उर्दू में ये लिखा था कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम लाए अमल बनाएंगे। वो लाए अमल बनाने की जरूरत नहीं है, वो गिवन है,
वो जब नैब का बंदा इश्तिहारी हो जाता है, आप इंटीरियर मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट करते हैं, वो रेड वारंट करते हैं, वो भेजे जाते हैं बाहर, इंटरपोल के जरिए एग्जीक्यूट होते हैं और बंदा लेकर मलिक रियाज का जो माजी है, कानूनी और मुकदमाती माजी, सियासी मामलात पर भी बहस कर सकते हैं, उसके तनाजुर में ये अहम है। लेकिन अभी बड़ी स्टोरी यानी बाकी है कि इसके बाद क्या होता है, उसके ऊपर मैं 1 मिनट में आता हूँ। लेट मी गो टू हमजा अजहर। हमजा, जरा इसके ऊपर बताइएगा कि आप इसको कवर कर रहे हैं इशू को काफ़ी देर से, ज़रा ये बताइएगा कि ये कितनी अहम डेवलपमेंट है। वही सवाल जो मैंने साकिब से भी पूछा और सुहेल से भी, आप इसको कैसे व्यू करते हैं? जी, मेरे ख्याल में जो नैब की प्रेस रिलीज है वो एक गेम चेंजर है, और इससे ये नज़र आता है कि जो रियासत का मौक़िफ़ है मलिक रियाज साहब के बारे में, ये काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। इसकी अगर आप कुछ बारीकियों में जाएं तो आप देखेंगे कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का हवाला दिया गया है, डीलर्स को और इन्वेस्टर्स को भी कॉशन किया गया है कि वो ख़ास तौर पे बहरिया टाउन दुबई के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने से गुरेज करें। उसके अलावा ये भी कहा गया उस प्रेस रिलीज में कि जो लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और कराची के अंदर जो बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इनलीगल लैंड के ऊपर है। तो मेरे ख्याल में इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम देखेंगे, जो कि बहरिया टाउन के डीलर्स का नेटवर्क है, काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, इसके अंदर काफ़ी सीरियस प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। तो मेरे ख्याल में कोई भी इस वक्त बहरिया टाउन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेगा तो उनकी डिसीजन इस प्रेस रिलीज के बाद ज़रूर इम्पैक्ट होगी। लेकिन अगर आप इसको लार्जर पिक्चर में देखें तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अया हो रहा है कि जो नूस है इट इज़ गेटिंग टाइटेंड अगेंस्ट मलिक रियाज। जी, ज़रा हम इसको भी हम तज्जिया कर लेते हैं। मुजम्मिल, नूस तो कितनी टाइटन है ये तो पता चलेगा जब वो पाकिस्तान में होंगे। अब जो इसका इम्पैक्ट है, जो मुझे कल से कॉलें आ रही हैं, मैंने इसके ऊपर वीलॉग भी किया, जब से स्टोरी आई लोग कह रहे हैं जी कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स का क्या बनेगा, हमने फाइल लिए हुए हैं, हमारे घर बने हुए हैं, कौन सी बहरिया सही चलेगी, कौन सी बहरिया सही नहीं चलेगी। लेकिन मलिक रियाज तो यहाँ पे नहीं है, असासे भी शिफ्ट कर दिए हैं। अभी सोहेल ने बताया कैसे वो इंक्वायरी के बावजूद जो है वो एयरपोर्ट पे से गुजर गए, जहाँ से आपका और मेरा निकलना भी बाज़ औक़ात महाल हो जाता है। आपको 2 मरतबा चेकिंग आपकी होती है जो होनी चाहिए। तो वाक़ईतन मलिक रियाज के ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा या नहीं? योर टेक। देखिए, बिल्कुल होगा, लेकिन ये परसिस्ट करता है या नहीं लॉन्गर रन में, ये बड़ा सवाल है। वो जिस तरह से कहा जाता है ना पाकिस्तान के अंदर तो कि विलन्स ऑफ टुडे आर हीरोज ऑफ टुमारो। साफ पानी केस में कौन कौन इन्वॉल्व था आज देख लें वो किधर है। इसके अलावा फवाद हसन फवाद साहब के साथ नैब में जो हुआ आप देखें वो किधर है। तो इसी तरह मुझे ये लगता है कि मसला यहाँ पर परसिस्ट करने का है। जहाँ तक हमारी इतलात में बताया जाता है वो यही है कि अलकादर ट्रस्ट केस में भी सिर्फ पैसे जो ऑफर हो रहा था वो उन्होंने नहीं लिया, और इसीलिए अगले स्टेप पे अब जाना पड़ा है। तो इस इशू के अंदर भी अगर देखा जाए वो जिस तरह कहा जाता है तो लीवन भी कहते हैं कि पाकिस्तान ने नेगोशिएट कल को अगर बेहतर हो जाती है, अदरवाइज ये कारोबार आपको पता है बगैर नहीं चल सकता। अगर तो एक मार्केट में हेर से फैल जाती है, कोई रूमर फैल जाता है, तो लोग इन्वेस्टमेंट अपनी ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनकी तरफ से जो केयरफुल अप्रोच लेने की कोशिश की गई यही उनको कॉस्ट कर रही है। जहाँ तक अलकादर ट्रस्ट केस का ताल्लुक है तो उसमें भी आप देख लीजिए शहजाद अकबर साहब के बयानात। अच्छा, ये बयानियाँ भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है कि ये तो शरीफ खानदान के पैसे थे, ये तो फ्लैट से आए थे और फिर उनको ट्रांसफर हुए और वहाँ आए। तो ये कोई सवाल करता है शरीफ खानदान के पैसे थे तो खान साहब ने बंद लिफाफों में डलवा के एडजस्ट क्यों करवा दिया जुर्माने में मलीर वाली जमीन के केस। अच्छा, मैं और उसके बाद ये आपका पॉइंट मिल गया, लेकिन मुझे आपकी ऑडियो भी फिक्स करनी है। लेकिन आपने जब तक जो बात की हमारे सामने आ गई, तो ये कॉन्टेक्स्ट तो फिर अलकादर ट्रस्ट केस हुआ कम से कम इनके तज्जिए के मुताबिक। अगरचे जो हमने बाकी मामलात देखे उनका ताल्लुक अलकादर ट्रस्ट केस से नहीं है। ज़मीनों पर कब्जे की बात हो रही है, इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात हो रही है, फ्रॉड की बात हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग को इंसाइट करने की बात हो रही है। जो मुद्दा है वो बड़ा वसी है, लेकिन जो रेफरेंस पॉइंट अलकादर ट्रस्ट के ऊपर शायद मलिक रियाज ने कोऑपरेट नहीं किया। उनको ट्वीट के अंदर ये लिखा हुआ है, तो इस वजह से उनकी दुम में नमदा कसा जा रहा है। लेकिन मलिक रियाज ने जो आज बयान जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि वो किसी भी सूरत जो है वो कोऑपरेट नहीं करेंगे इस केस में, और एक ऐसा परसेप्शन देने की कोशिश की है कि इनको विक्टिमाइज किया जा रहा है कि अगर वो इमरान खान के खिलाफ गवाही दे देंगे तो उनको छोड़ दिया जाएगा, अदरवाइज उनको जो है वो पकड़ा जाएगा। इसमें अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं इस केस की, तो ये प्रीडेट करता है अलकादर ट्रस्ट केस को। ये 2018 में जो है वो इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, इनफैक्ट 2016 में। तो 2018 में एक फैसला आया, 2019 में दोबारा फैसला आया जिसमें नैब को ये कहा गया कि आप इस केस को चलाएं। सो ये जो मलिक रियाज के खिलाफ केसेस हैं ये पहले के स्टार्ट हैं। सो ये प्ली नहीं ले सकते कि ये अलकादर ट्रस्ट की। सिर्फ एक बात इसमें अलकादर ट्रस्ट के हवाले से ये है
कि जो इनके खिलाफ जो न्यूज़ टाइटन होना शुरू हुई है, जिसको क्रेडिबिलिटी मिली है, वो ये एनसीए का केस था। एनसीए का केस अगर ना होता, और जुनैब की प्रेस रिलीज है उसमें भी उन्होंने इसका जिक्र किया है कि अगर एनसीए का केस ना होता, उसी केस में वो एब्सकॉन्डर है, अगर वो ना होता तो शायद मलिक रियाज को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता। एनसीए में जब ये हुआ, जब ये पैसे पाकिस्तान आए, और अभी जब इमरान खान को इस पर सज़ा हुई है, तो उसके बाद से जो है वो इसमें जो क्रेडिबिलिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा। लेकिन कमाल बात ये नहीं है सुहेल के हम एनसीए पर इतना तकिया करते हैं, जबकि जराइम की जो फहरिस्त है, आप समझे इल्ज़ामात की जो फहरिस्त है, जराइम तो तब होंगे जब मुकम्मल तौर पर साबित हो चुके होंगे, जराइम की जो फहरिस्त है या इल्ज़ामात की जो फहरिस्त है वो पाकिस्तान के अंदर बनी है, ज़मीनों पर कब्ज़े पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, जुर्माने पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, दगा देने का जो अंदिया है वो पाकिस्तान के अंदर है। तो पाकिस्तान का निज़ाम इतना कमज़ोर रहा बहुत दहाइयों से कि मलिक रियाज ने जिसको चाहा उसको ख़रीद लिया। पाकिस्तान में ये फ्लास तो रहे हैं, हमारे सिस्टम के अंदर बिल्कुल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो एक पॉइंट है गवाही वाला, जो आज उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, गवाही का स्टेज अलकादर ट्रस्ट में गुजर चुका है। नैब ने अपना एविडेंस क्लोज कर चुका, उसमें सेंटेंस हो चुकी है, अब वो एविडेंस रिकॉर्ड नया होना ही नहीं है हाई कोर्ट में, अब उसी गिवन एविडेंस के ऊपर ही आगे केस चलना है। तो इस वक्त तो गवाही का अलकादर के हवाले से तो नहीं हो सकता, कोई अलग केस डाला जाए या कुछ, तो वो अलग चीज़ है। दूसरा मार नहीं होती, आपको पता सोशल मीडिया में बड़क मार दे और जी देखिए मैं डट गया हूं, तो लोग कहते हैं वो क्या बात है। लास्ट ईयर जब इन्होंने कहा था, उस टाइम नैब के पास ऑप्शन था कि वो एक सप्लीमेंट्री पहला ट्वीट किया था, वो भी इसी किस्म का था। दूसरी बात, एनसीए ने जितनी भी प्रोसीडिंग स्टार्ट की थी वो पाकिस्तान की कंप्लेंट पे की थी। एसेट रिकवरी यूनिट ने 2 लेटर्स लिखे थे कि जी हम यहाँ इनके खिलाफ फेक अकाउंट स्कैंडल है, यहाँ इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि आप 460 अरब रुपए जमा करवाएं, तो लिहाजा आप इनके मामलात वहाँ भी देखें, क्योंकि यह पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें इनकी सामने आ रही हैं, सरफेस हो रही हैं, और हम यहाँ पर इंक्वायरीज कर रहे हैं। तो वो तो एनसीए ने तो स्टार्ट ही हमारी कंप्लेंट पे किया, तो ये बात तो ठीक है कि हैं तो चीज़ें पाकिस्तान में इनकी चीज़ें चल रही थी, और उस वक्त भी फेक अकाउंट स्कैंडल के नाम से। क्या उन्होंने इस जो एसेट रिकवरी यूनिट का जो पहला लेटर था, क्या वो इस बेसिस पे नहीं था कि उन्होंने हसन नवाज से जो फ्लैट खरीदा उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए? लेकिन उसके साथ डिटेल ये भेजी थी कि पाकिस्तान में इनके ऊपर ये चीज़ें हैं, तो हमें सेकेंडरी। आपका पॉइंट मैं जरा जानना चाहूँगा कि एक ऐसा शख्स जो है जो इतने अरसे से निज़ाम का एक सतून रहा और मीडिया पर उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, और वो हर किसी पार्टी के साथ इंगेज्ड है, और बाज़ औक़ात उनकी हमने जो बड़के हैं सुनी कि जी एक जेब में मेरे जो है वो 24 MNA होते हैं, दूसरी जेब के अंदर मेरे 80 MPs होते हैं, फाइलों को पहिए में लगा देता हूँ। उनकी बेगम ने पहली मतलब सच बोला होगा उनके सामने और कहा कि सोहेल बड़ाई का इंटरव्यू देख रहा था कि झूठ बहुत बोलते हैं। लेकिन मैं जानना चाहूँ कि ऐसा शख्स जो है वो इतने अरसे से निज़ाम से बचा रहा, तो अब जब वो मुल्क में मौजूद नहीं है, निज़ाम उसे क्या बिगाड़ लेगा? बिल्कुल कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब नैब बद्दुआएं दे सकता है अब, क्योंकि जब वक्त था करने का तो तब नहीं किया। हाँ, केसेस उन्होंने दायर किए हैं, वो क्रेडिट है, केसेस फाइल हुए। नैब का रेफरेंस आइकन टावर केस में पहला रेफरेंस था जो मलिक रियाज का नाम लेकर उनको नॉमिनेट करके फाइल हुआ, लेकिन उसके बाद जब वो चले ना उस तरह और वो किसी अंजाम तक ना पहुंचे तो फिर तो फायदा नहीं होता। फिर तो ये होता है कि हमजा आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थे कि ये गेम चेंजर का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया। अभी तक जो हमने मुबाहिसा किया उसके पेश नज़र तो हमें ये लगता है कि जब वो इस पाकिस्तान में मौजूद था ये फ़र्क शख्स, उसके खिलाफ मुकदमात थे, उस वक्त निज़ाम में से वो निकल गया जिस तरह मक्खन में से बाल निकलता है। अब जब वो मुल्क में मौजूद नहीं है, उसका सरमाया बाहर ट्रांसफ़र हो चुका है, कुछ तुर्की में मौजूद है, कुछ यूएई में मौजूद है, तो अब हम क्या कर लेंगे? जी, जैसे नैब की प्रेस रिलीज में भी ये कहा गया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक्सट्रेडिशन की कोशिश करेगी, और किसी भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए, जिस तरह मलिक रियाज साहब अब यूएई में अपनी बेस बना रहे हैं और मल्टीपल मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर उनकी होम कंट्री से उनकी एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट भी हो तो उनकी ग्लोबल रेपुटेशन में ये एक बहुत बड़ा डेंट आता है। उसके अलावा अभी भी हम देखते हैं कि मलिक रियाज साहब के, अली रियाज साहब के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स हैं। बहरिया टाउन अभी भी हयात है, उसकी ट्रेडिंग भी हो रही है, उसकी फाइल्स भी बिक रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसकी प्रॉपर्टी प्राइसेस दिन ब दिन गिरती जा रही हैं। तो आई थिंक कि ये जिस तरह रोमन एम्पायर भी एक दिन गिरा था, जितनी मर्जी बड़ी कोई सुपर पावर हो, हर चीज़ को जवाल आता है, और अब ऐसा लग रहा है कि मलिक रियाज साहब इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं कि इसका कोई सोल्यूशन इन साइट नहीं। और अभी जैसे एक गेस्ट कह रहे थे कि देखें, अल कादिर ट्रस्ट केस इज ओवर, इमरान खान हैज़ बीन कन्विक्टेड, उनको 14 साल की सजा मिल चुकी है, तो अब किस विटनेस की वो बात कर रहे हैं? आज भी उन्होंने जो ट्वीट किया है,
इसके अंदर उन्होंने किसी इल्ज़ाम का जवाब नहीं दिया जो नैब ने उनकी तरफ लगाया है। उन्होंने सिर्फ ब्लैकमेलिंग की बात की है कि भाई मेरे पास भी बड़े सीक्रेट्स हैं, अगर मुझे हाथ लगाया जाएगा तो मैं भी बड़ी चीज़ें बयान कर दूंगा, लेकिन ये सीक्रेट्स शायद पुरानी एस्टैब्लिशमेंट्स के होंगे, पुरानी हुकूमतों के होंगे। इस एस्टैब्लिशमेंट या इस हुकूमत के कौन से ऐसे सीक्रेट्स इनके हो सकते हैं जिसकी एक्चुअल कोई लेवरेज हो? ठीक, ये हमजा ने ज़बरदस्त बात